हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत की खोज से युगों का दौर पाठ का नाम है, इसको हम लोग शुरू करेंगे। पाठ 3 कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग पाठ 4 युगों का दौर शुरू करेंगे। जैसा तुम देख रहे हो, सबसे पहला शीर्षक है गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। देखो बच्चों, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ, अर्थात मौर्य साम्राज्य की समाप्ति हो गई और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। यूनानी कौन थे? जो भारत में रह रहे थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। जो मेनांडर था उसका बाद में नाम क्या पड़ा? राजा मिलिंद हुआ और वह, इसमें लिखा है, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध आख्यान में, यानी बौद्ध की बातें, बौद्ध धर्म में जहाँ आख्यान लिखे हुए हैं उसमें उसकी लोक प्रसिद्धि लोगों में एक संत के रूप में जाना गया। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी और बौद्ध कला का जन्म हुआ। आगे देखो बच्चों, क्या बताया गया। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, जो हेलिओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी माना जाता है। ठीक है बेटा। मध्य एशिया में शक यानी सिदियन लोग अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। यूई ची सुदूर पूर्व से आए और उन्होंने इस लोगों को उत्तर भारत को धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। वे शक थे। शक एक जाति है। यूई चियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम कर लिया। इनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। ठीक है बच्चों। आगे बताया गया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। कुषाण वंश का जो कुषाण राज्य है उसकी राजधानी पेशावर के निकट थी। इस समय आधुनिक पेशावर है। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। ठीक है बेटा। आगे देखो दिया इसमें, ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो उपहार मिले उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान ऊंचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। आगे बताया गया बच्चों, कुषाण काल में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया।
महायान और हीनयान। ठीक है, आगे नाम आता है नागार्जुन का। नागार्जुन, उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। महायान के सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और वर्मा हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। ठीक है बेटा, आगे बताया गया इस तरह ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये पूरा तुम लोग पढ़ लेना। इसे जो कुछ हमने पढ़ाया उससे संबंधित कुछ प्रश्न तुम्हें हम भेजेंगे, उसे कर लेना। ठीक है बेटा, इसमें देखो दिया हुआ है, लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। ठीक बच्चों, तो आगे जो दिया गया है ये पूरा लेसन तुम लोग ध्यान से पढ़ लेना और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम भेजेंगे, उसे तुम लोग अपनी कॉपी में कर लेना। ठीक है, फिर तुम लोगों को फिर मिलेंगे बेटा, फिर समझाएंगे इस पाठ को। अभी इसमें बहुत बाकी है। ठीक है बेटा।